तो कैसे हो गुरु लोग। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में दोस्त से बात करते हैं और आज नहीं तो कल हमें उसके बारे में कोई ना कोई ऐड देखने को मिल ही जाता है। तो गुरु ये क्या है, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? हमारा मोबाइल क्या हमें देख रहा है, हमें ट्रैक कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। और स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना म्यूजिक का इकट्ठा किया हुआ डाटा कहाँ पर बेचती हैं, हमें क्या पता गुरु वो कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं गुरु। तो गर्मी के हमारे फ्रिज में मुंह देख गर्मी सुखाए बगैर चलिए शुरू करते हैं। तो गुरु कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखा है कि जब भी वो किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, या अपने दोस्त से व्हाट्सएप पर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, या OLX पे जाकर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, तो आज नहीं तो कल या 1 या 2 दिन में उन्हें उस चीज़ के एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो गुरु इससे देख के तो कई लोगों की फटके 4 हो जाती है। और गुरु कई लोगों को तो अपने रिकॉर्ड किए हुए कार्ड याद आ जाते हैं कि कहीं हमें तो इसके निशाने पर तो नहीं है। और गुरु दूसरों की बात क्या करनी, मुझे तो अपने कार्ड याद आ गए थे। गुरु ये क्या हो गया, इससे कैसे पता चल गया कि मैं तो इसके निशाने पर तो नहीं आ गया? और कई बार तो गुरु सिर्फ उनके सामने बात की जाती है और अगले दिन उसे पता चल जाता है कि साला इसके बारे में बात कर रहा है। और अगले दिन जब उसका ऐड देखने को मिलता है तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि साला इसको कैसे पता चल गया। खैर मजे बहुत हो गए गुरु, लेकिन कोई अब काम की बात भी कर लेते हैं कि इसे आम सी जुबान में ट्रैकिंग कहा जाता है, जो कि आईफोन बहुत ज्यादा यूज करता है, लेकिन एंड्रॉइड में अभी तक ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन गुरु इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये खतरनाक नहीं है गुरु, ये सवाल भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन गुरु अभी के लिए जरूरी ये है कि क्या हम इसे बंद कर भी सकते हैं, क्या इससे हम बच भी सकते हैं कि नहीं? तो गुरु जवाब है हाँ, तुम इससे बच सकते हो, लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए, क्योंकि आईफोन में ये फीचर ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर गुरु तुम एंड्रॉइड यूजर हो तो माफ करना गुरु, मैं तुमको यही कहूँगा कि जाके तुम आईफोन खरीद लो, जो कि बहुत महंगा हो जाता है। गुरु अब सवाल आता है कि इसे बंद कैसे किया जाए, तो वो भी हम बताएंगे ना, क्यों बैठे हैं हम। तो गुरु इसके लिए तुम्हें जाना आईफोन की सेटिंग में जाके प्राइवेसी में घुस जाओ। प्राइवेसी में घुसने के बाद तुम जाके ट्रैकिंग को बंद कर दो, तो इस तरह तुम्हारा आईफोन देख भी नहीं पाएगा भोसड़ी के कहाँ घुस रहा है। तो गुरु अब बात कर लेते हैं कि कोई भी कंपनी जो कि तुमको म्यूजिक प्रोवाइड करती है, जैसे कि एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, तो वो तो अपना डाटा क्यों और कहाँ बेचेगी? तो गुरु क्यों का जवाब तुमको सिंपली दे देते हैं कि पैसे की चमकार, साला तुमसे कुछ भी बिकवा देगी। तो गुरु अब सवाल आता है कि कहाँ बेचेगी? तो गुरु इसका जवाब है थोड़ा रिडिकुलस। तुमको लगेगा थोड़ा रिडिकुलस, लेकिन गुरु हम तुमको पूरे प्रूफ के साथ जवाब देंगे। तो गुरु इसका जवाब ये है कि एक म्यूजिक कंपनी अपना डाटा जाके स्टॉक मार्केट में बेचेगी, सारा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी सा। और गुरु इस डाटा में उनके टॉप 100 में चल रहे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होंगे। तो गुरु इसका सिंपली रीजन ये है कि जो गाने आज तुम सुन रहे हो और अगर वो गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो गुरु वो गाने सीधा सीधा स्टॉक मार्केट को गैस करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट को गैस करना मतलब या तो मार्केट पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा या नेगेटिवली रिस्पॉन्स करेगा। एटीट्यूड वाले गाने सुनूंगा, मार्केट भी पूरा एटीट्यूड में चलेगा। अरे थाम रे। तो गुरु इस डाटा में सिर्फ टॉप 100 में चल रहे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। मतलब जो गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है वो पूरे मुल्क में ट्रेंडिंग में चल रहा होगा। तो इस गुरु इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त कौन से मूड में चल रहा है। तो गुरु जरूरी है कि जो गाना तुम सुन रहे हो वो गाना ट्रेंडिंग में भी चल रहा हो। तो गुरु अब सवाल बनता है कि ये काम कैसे करता है? तो गुरु इसका सिंपली जवाब ये है कि हर गाने के लिरिक्स होते हैं और इन लिरिक्स को हम नेचुरल लैंग्वेजिंग सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करके 8 कोर इमोशन के साथ कनेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा या नेगेटिवली रिस्पॉन्स करेगा। और गुरु तुम सोच रहे होगे कि 8 कोर इमोशंस क्या है? तो 8 कोर इमोशंस मतलब जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सरप्राइज, ट्रस्ट एंड एंटिसिपेशन। और गुरु तुम सोच रहे हो कि साला बकवास कर रहा है, तो गुरु हम तुमको शुरू में बोल रहे थे कि हम तुमको पूरा प्रूफ देंगे। तो गुरु जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में हुई स्टडीज ने 40 कंट्रीज में ये एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर दिया कि म्यूजिक इस वीक के रिटर्न से पॉजिटिवली रिलेटेड होगा, लेकिन अगले वीक ये सारे रिजल्ट उल्टे पड़ जाएंगे। तो गुरु अब समझे कि जो भी काम तुम करते हो वो किसी ना किसी तरह से कंपनीज के लिए बिग डाटा बन ही जाता है। और इसके लिए गुरु तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा एल्गोरिथम बनाया ही इस तरह गया है। और इस स्टडी का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुम उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। जाते जाते रास्ते में तुम्हें एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी मिलेगा, तो गुरु उसे भी दबा देना और ग्रे कर देना। तो गुरु आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना और देखते रहिए न्यू टाउन टेक।